मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में हम लोग राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे और उसमें हम लोगों की 300 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें अलग अलग विभाग से आज महकामा में उसका काम चल रहा है। और जो हर घर नल से कैसे जुड़े ये हम लोग प्राथमिकता में ले रहे हैं और प्रयास ये है कि इसी केंद्र और राज्य के सामंजस्य से बहुत चीज़ें होती हैं। 5 साल डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद MOU नहीं हो पाया और MOU नहीं होने की वजह से उस हॉस्पिटल को धरातल पर देखने का काम जो है भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया है। अब हम कार्यकर्ताओं की बात है कि राहुल जी के संदेश को लेके हर घर तक पहुँचें और इस देश में जो तानाशाह सरकार चल रही है उसको हटाने का काम करें। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आएँ। एक जो है एक UPA जिस तरीके से पहले सरकार चलाई है UPA 1 UPA 2, उसके बाद फिर सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ को भी लाने साथ इकट्ठा करने का भी काम केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में हम लोग राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे और उसमें हम लोगों की हर पार्टी इस बात के लिए फ्री है कि वो तय करे कि आज देश की सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिली हुई है, समाज में जो है वैमनस्यता का माहौल है, बेरोज़गारी, महंगाई सब चरम सीमा पर है। इसमें अगर हम लोग अपने व्यक्तिगत बातों से ऊपर उठ करके अगर नहीं एक साथ आए तो फिर परेशानी होगी। देश के जनता के लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत रही है। कई ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोगों को इस पूरे मुहिम को लीड करने के लिए सबका साथ समर्थन मिला रहा है और बाकी जितने भी अपने साथी हैं वो मुझे उम्मीद है कि समय पर साथ होंगे। कांग्रेस का जो भी दायित्व है वो कांग्रेस अवश्य पूरा करेगी। केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों का बहुत गंभीर है इस मामले में और तमाम ऐसे कार्यक्रम, योजनाएं और ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ बातें हम लोगों की रणनीति है, उसको डिस्क्लोज करने का जब समय आएगा उसको हम लोग आप लोग से साझा करेंगे। गोड्डा लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो मुझे लगता है कि बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर तो हम समझते हैं, लेकिन गोड्डा लोकसभा के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काम 3 बार के सांसद को करना चाहिए था वो कितना हम लोग ज़मीन पर देख करके आए हैं। ये गोड्डा लोकसभा की जनता तय करेगी कि वो किसको वोट करना चाहती है। 3 बार के एक ऐसे सांसद को जो बहुत बुनियादी बात है। मुझे पिछले दिनों NHI को लेकर के कीचड़ में बैठना पड़ा। ये वो मेरा काम नहीं था, वह काम 8 महीने से ज़्यादा विलम्ब हुआ था। कल 300 बेड अस्पताल का MOU हुआ है, यह 11 वर्ष से लंबित काम था जिसमें केंद्र और राज्य के सामंजस्य से होना चाहिए था। तो ऐसी तमाम बातें हैं और कांग्रेस का अपना विवाद से ज़्यादा बड़ा हम लोगों के लिए देश हित है। बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम बातों की लड़ाई में आपको हम लोग सभी कोई एक साथ दिखेंगे और दिख ही रहे हैं। कांग्रेस के बारे में या मैं देखती हूँ कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये गोड्डा की बात नहीं है, अन्य जिले में, अन्य राज्यों में भी ये बात लाई जाती है ताकि फ्रैगमेंटेड दिखाया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए। कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन के सारे साथी एक मंच पर आपको कई जगहों पर दिखेंगे और वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करें। तो ऐसे आरोप जो फूट और ये सब की बातें वो निराधार है। कल देवघर में सिर्फ बारात निकला, ऐसा लग रहा था कि भाजपा बारात थी वो, और ना कांग्रेस का वहाँ कोई दिख रहे थे, ना JMM के कोई दिख रहे थे। पूरा जो है वो भाजपा ही बारात दिख रहा। तो वो देखिए, जो ये हमारे त्योहार हैं वो हमारी आस्था की बातें हैं। वो कोई भाजपा का और कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड या प्राइवेट लिमिटेड कार्यक्रम नहीं है। वहाँ जो दिख रहे थे वो शिव के भक्त हैं, वो कोई झंडा बैनर लेकर के जाने का वहाँ कोई तौर तरीका नहीं है। और इस शिव बारात को लेकर के जिस तरीके से विवाद किया गया है, मुझे लगता है कोई आम जनता और ख़ास करके जो श्रद्धालु हैं उन्हें तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा है। इस मामले में कोर्ट ने भी अपना निर्णय लिया है और हम लोगों के आस्था और त्यौहार से जुड़ी बातों को इस तरह से विवाद में लाना किसी एक व्यक्ति के लिए वो भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी त्यौहार हो तो हम लोग सब मिलजुल करके मनाएं। देखिए, आप लोग मेरे संघर्ष के सब साथी रहे हैं, गवाह रहे हैं इस बात के कि हम लोगों ने जिलाध्यक्ष रहते हो
चाहे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सचिव होते हुए जो काम है या जो जनहित के मुद्दे थे, हम लोग लगातार उसको उठाते रहे। महगामा बहुत बुनियादी सुविधाओं से, देख रेख से वंचित था। करीब 300 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें अलग अलग विभाग से आज महगामा में उसका काम चल रहा है। और जो आने वाले दिनों में है, तो मुझे लगता है कि मेरा कार्यकाल, प्रथम कार्यकाल जब तक पूरा होगा, तब तक हम लोग 500 करोड़ से महगामा की जो सड़कें हैं, PWD से लेकर के ग्रामीण सड़क हो, चाहे फिर ग्राम के अंदर की जो सड़कें हैं, उसको दुरुस्त करवा पाएंगे। वो एक प्राथमिकता थी, उसको हम लोग कर पाए। पीने के पानी को लेकर के विशेष परेशानी इस साल सुखाड़ की वजह से और हो रहा है। तो पीने की पानी की समस्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। उसमें एक जल नल योजना की भी बात है। उसको प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द हर घर नल से कैसे जुड़े, ये हम लोग प्राथमिकता में ले रहे हैं और प्रयास ये है कि इस काम को हम लोग पूर्ण करा सकें। 300 बेड अस्पताल का जो मामला है, जिसका MOU 2 दिन पहले कोयला मंत्री जी की उपस्थिति में, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, स्वास्थ्य मंत्री थे और ECL CCL के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी थे। मैं उसके बारे में कहना चाहूँगी कि UPA 2 के कार्यकाल में CSR के फंड से ये पैसा रिलीज़ किया गया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि केंद्र और राज्य के सामंजस्य से बहुत चीज़ें होती हैं। 5 साल डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद MOU नहीं हो पाया और MOU नहीं होने की वजह से उस हॉस्पिटल को धरातल पर देखने का काम जो है वो लोगों के लिए सपना ही था। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम हुआ है, तो महगामा में 300 बेड अस्पताल, यह सिर्फ महगामा का अस्पताल नहीं है। आज भी एम्स में 50 बेड का OPD ही चल रहा है। आने वाले दिनों में यह 300 बेड का अस्पताल पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात होगी। आज हम लोग बिहार जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इस इलाके के जो लोग रहने वाले हैं, इस जिला के हों, अगल बगल के जिला के लोग हों, वो कलकत्ता जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। 300 बेड अस्पताल के बनने से ना सिर्फ हम लोगों के यहाँ, हम लोग के ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी, बल्कि अर्थव्यवस्था, जो रोज़गार के भी अवसर हैं, वो यहाँ पर बढ़ेंगे और यहाँ के युवाओं को मौका भी मिलेगा।